नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कल नॉर्सेट 5 के लिए होने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्सेट 5 के लिए कल यानी 17 सितंबर को एग्ज़ाम होना है और सब बच्चों को पता लग गया है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट्स में होने वाला है। 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक आफ्टरनून की इवनिंग शिफ्ट है। अब बात आती है, जब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएंगे, मार्क्स को कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से। अब यहाँ पर कुछ टीचर्स जो हैं बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि आपका जब 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा है तो स्कोर नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइज के बाद में परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खूब क्वेश्चंस करके आने हैं। वैसे ही मैक्सिमम 80-90% क्वेश्चंस करके आने हैं और वही रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली 100 परसेंटाइल से तो मेरिट जो शुरू होगी और बाद में किस पे आ जाएगी, 80% तक आ जाएगी। तो सबके स्कोर आने ही 80% तक, तो इसलिए सब एलिजिबल हैं। जी नहीं, टोटल ही गलत बात है, एकदम से गलत बात है। जिन भी बच्चों को जहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का ये तरीका किसी को बताया गया है, एकदम से गलत है, एकदम मिसलीडिंग है, गलत है। समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाएगा स्कोर को। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ इस वीडियो में। जब सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चे को 100 परसेंटाइल दे दिया जाएगा, इसका मतलब तो मैक्सिमम बच्चों के 80% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो सब के सब क्या एलिजिबल हैं क्या? जी नहीं। हालांकि नोटिफिकेशन में उन्होंने परसेंटाइल लिखा है आपको, लेकिन हम उस चीज़ से सहमत नहीं है 1% भी। क्या होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। जब दोनों शिफ्ट्स में, पहली और सेकंड शिफ्ट्स में, मान लीजिए किसी बच्चे के 54 मार्क्स आए, किसी बच्चे के 52 मार्क्स आए, स्कोर जो नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइज होने के बाद में पहली शिफ्ट वाले बच्चे के 54 के मार्क्स जो हैं वो पॉसिबल हैं कि 51 हो गए और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे के मार्क्स जो हैं 53 हो गए। इसके बाद में परसेंटाइल निकलेगा। तो परसेंटाइल निकालने के लिए आप अब इन बच्चों के परसेंटाइल जो 100 में से जिस बच्चे का 50 नंबर है उसके बच्चे के परसेंटाइल आएंगे लगभग 90%। इसका मतलब जिस बच्चे के 49 मार्क्स रहेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद में और जनरल कैंडिडेट यूआर का कैंडिडेट है तो उसके परसेंटाइल रहेगी मोर देन 80%। क्या वो एलिजिबल है? जी नहीं। इसलिए किसी भी बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि परसेंटाइल में नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपको कितने % मार्क्स स्कोर करने हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में कम या ज़्यादा होंगे और उसके बाद में परसेंटाइल निकाला जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने शायद SGPGI RML के एग्ज़ाम में देखा होगा, उन्होंने नॉर्मलाइज करके छोड़ दिया, परसेंटाइल नहीं निकाला। ठीक है, उन्होंने केवल किसी के मार्क्स कम कर दिए, किसी के मार्क्स ज़्यादा कर दिए। वो होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद में परसेंटाइल, वो परसेंटाइल वो बहुत इजी फॉर्मूला है। जिस बच्चे के मान लीजिए 58 मार्क्स आए हैं 100 में से, ठीक है, उस बच्चे के परसेंटाइल में आपने 100% बना देने हैं, वो होता है परसेंटाइल। इसका मतलब अगर आप 50 परसेंटाइल की बात करोगे तो लगभग सब बच्चों के 50 परसेंटाइल मार्क्स आएंगे, तो सबके सब एलिजिबल थोड़े ना हो जाएंगे, मतलब क्वालिफाई थोड़ा ना कर जाएंगे। हालांकि एम्स को तो 55 टाइम्स वो लेना है। तो आप कहीं से भी ये मत समझिएगा कि परसेंटाइल और ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला किस तरीके से है। जिन भी कोचिंग सेंटर्स ने बच्चों को इस तरीके से मिसगाइड किया, मिसलीड करने की कोशिश की है, प्लीज़ सतर्क रहें, प्लीज़ अलर्ट रहें इस चीज़ से कि ये परसेंटाइल नहीं, अल्टीमेटली परसेंटेज ही होगा जो कि आपको 100 में से 50 नंबर लाने ही लाने हैं। आई होप आप लोगों का ये बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, जिसके लिए जो हमने आप लोगों को अभी भी बता रखा है कि आपको कितने क्वेश्चन करके आने हैं, वो इसी के हिसाब से हमने जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जनरल के कैंडिडेट को बहुत ही फूंक फूंक करके कदम रखना है। 58-60 से ज़्यादा नहीं जाना है अगर पेपर का लेवल वही नॉर्सेट 4 का आया तो।
इसके साथ में हम आप लोगों के साथ में कुछ जनरल कंडीशंस भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय आपको दिमाग में रखनी है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर हो जाना चाहिए। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ नोट कीजिएगा कि आप लोगों का सबसे पहले स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो 2 शिफ्ट्स में है। उसके बाद में उसका परसेंटाइल निकलेगा और वो परसेंटाइल जो है मैक्सिमम बच्चों के लगभग 15-20 हज़ार बच्चों का तो 80% से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब वो एलिजिबिलिटी वाली कोई दिक्कत ही नहीं रही क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एलिजिबिलिटी की दिक्कत अभी भी है, क्योंकि परसेंटेज जो है एलिजिबिलिटी के लिए वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर ही देखा जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब हम कुछ कंडीशन जो डिस्कस करेंगे आपके एडमिट कार्ड को लेकर के, कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक सैम्पल एडमिट कार्ड हमने आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर किया है। स्टूडेंट की डिटेल्स जो हैं हमने यहाँ पर हाइड कर दी हैं, ताकि किसी की पर्सनल डिटेल्स जो हों किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं स्क्रीनशॉट लेकर के या डायरेक्टली जो पेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करके जो है वो निकाल लेते हैं PDF बना करके उसका, जो कि जिसमें कई बार ये जो कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। क्या है कि एडमिट कार्ड को तभी माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, जब इसके डोमेन IP एड्रेस जो है वो मेंशन रहेगा। कहने का मतलब है, देखो ये IP एड्रेस, ये कैसे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपको पता लगना चाहिए, मैम्स को पता रहेगा कि आपने ये जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ से डाउनलोड किया है। उस डोमेन के IP एड्रेस को फैच किया जा सके, ताकि कहीं पर कोई भी गलती करी हो, किसी ने कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश करे तो बच्चा। दूसरी बात, ये डेट आना चाहिए, टाइम आनी चाहिए इसके ऊपर। अगर ये आ रहा है इसका मतलब आपका ID कार्ड वैलिड है। अभी भी समय है, आप अपने ID कार्ड को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि उसके ऊपर IP एड्रेस, डेट एंड टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारे तरीके हैं, आपका कार्ड वैलिड होते हुए भी ये नहीं आएगा। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप राइट क्लिक करके उसको डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो कुछ एक कंडीशंस में ब्राउज़र पे भी डिपेंड करता है कि कुछ एक कंडीशन में ये नहीं शो होता। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं इसमें। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन जो है ये साइन करनी है, आपको सिग्नेचर करना है या थंब इम्प्रेशन आपको देना है। थंब इम्प्रेशन आपके लिए नहीं है, सिग्नेचर है। आपको कैरी क्या क्या करना है साथ में। कैरी करने के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एडमिट कार्ड जो यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है वो तो लेके जाना है, प्रीफरेबली अगर कलर में हो तो। हालांकि ब्लैक एंड वाइट में भी वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन आपको कोई चांस नहीं लेना कि किस तरीके का फेडेड आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। आपको यहाँ पर जो अपना एडमिट कार्ड है वो कलर में ही कैरी करना है। दूसरा, यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है इसमें से कोई एक ID प्रूफ आपका आधार कार्ड हो या आधार हो ओरिजिनल में आधार हो, या फिर कोई पासपोर्ट हो ओरिजिनल में। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं आपको ओरिजिनल में चाहिएंगी, डुप्लीकेट नहीं चलेंगी आपकी। वोटर ID हो या एपिक कार्ड हो, जो कि बनने से पहले एपिक कार्ड एक इशू होता है ओरिजिनल में। पैन कार्ड हो जिसमें फ़ोटो लगा हो साथ में, या फिर DL हो आपका, ड्राइविंग लाइसेंस हो ओरिजिनल में। सारे के सारे ओरिजिनल चाहिएंगे आपको, कहीं से भी कोई इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। कहीं आप सोच रहे हो कि साहब आपने इनकी फ़ोटोकॉपी करा ली और स्कैन कॉपी करा ली और फिर इसको आप अटैच करा कर लेके जा रहे हो, तो भी आपका नहीं चलेगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटे पहले एंट्री शुरू हो जाएंगी, आधे घंटे पहले एंट्री जो है वो क्लोज कर दी जाएगी। जैसे सुबह की जो शिफ्ट है उसके लिए 8:30 बजे एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएंगी। यहाँ पर ये जो नीचे हैं ये एग्जामिनेशन के जो सेंटर है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पर उस काम के लिए हैं। स्टिल अभी भी बच्चों को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। हम लोगों ने अभी भी आपको नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का क्लियर कर दिया है। नहीं चलेगा आपका परसेंटाइल का स्कोर, जो कि फाइनली इसको रिलीज़ करेगा। और दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि एम्स जो है वो परसेंटाइल निकाले, हालांकि वो निकालता है हमेशा, और नॉर्मलाइज करके भी छोड़ सकता है स्कोर को, ठीक है ना। स्कोर को नॉर्मलाइज करके भी छोड़ सकता है। सबसे पहले जब कभी भी जो भी एग्जाम से एक से ज़्यादा शिफ्ट्स में होते हैं नॉर्मलाइज किया जाएगा, फिर कोई परसेंटाइल निकालना चाह रहा है ताकि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। एक्चुअली अब आप बोलोगे कि सर आप परसेंटाइल तो नॉर्मलाइज कर दिया स्कोर को, फिर परसेंटाइल क्यों निकाला जा रहा है? परसेंटाइल स्कोर का निकालने का सबसे बड़ा एक ही रीज़न है। क्या रीज़न है? ताकि एक वाइड स्पेक्ट्रम पे आप मैक्सिमम कैंडिडेट्स को देखो, 4-4 डेसिमल्स के अंदर वो लेता है, तो कि बड़े लेवल पर वो बच्चों को, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो पॉइंट्स में बच्चों के मार्क्स आते हैं, तो बड़े एरिया के अंदर वो बच्चों को सिलेक्ट कर सके और मेरिट लिस्ट बनाने में उनको दिक्कत नहीं आए। आप सभी को कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम फर्म रहिएगा और एकदम रिलैक्स ब्रेन के साथ में आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चंस आराम से समझ करके अटैम्प्ट करने हैं।
में जो टाइम है पेपर का वो इनफ है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब की बार आधे क्वेश्चंस के लिए आधा टाइम कर दिया है। मतलब टाइम तो वही है पहले वाला, लेकिन जब क्वेश्चंस कम करके, क्योंकि कई क्वेश्चंस हम स्किप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास में ओवरऑल, जब बड़े क्वेश्चंस में टाइम ओवरऑल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है। और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं उनको आराम से सोल्व, ऐसा नहीं कि मेरा इस मेथड से जो है वो ऑप्शन मिल गया तो मतलब आपका सही हो गया। एग्जामिनर जो है वो ऑप्शंस भी लगभग वैसे ही रखता है, उनको पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा और किस तरीके का आप क्वेश्चन जो गलत कर सकते हैं। अभी भी कोई क्वेरी है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।